Greetings everyone. I am Adarsh Yaswal, a second year college student pursuing BCA from Christ University Central Campus Bangalore. As I'm pursuing BCA, I'm going to discuss on some topics like JSF and JSP. I'll be covering this lecture in Hindi as well as in English, like for the better understanding of people. Okay, so what is JSF and JSP? So basically, these are the web frameworks which are used to develop web applications. Let me tell you. So, uh, a framework is like a structure that provides a base of the application for the development process. With the help of a framework, you can avoid writing everything from scratch. Okay. Framework provide a set of tools and elements that can be speedily development process. It acts like a template that can be used and even modified to build the project requirements. सो बेसिकली देखो क्या होता है, जब तुम किसी वेब डेवलपमेंट में काम करते हो, ठीक है, या एप्लीकेशन डेवलपमेंट में, तो हर एक चीज़ स्क्रैच से लिखने की जगह तुम कुछ चीज़ें इंपोर्ट कर सकते हो, उसे फ्रेमवर्क कहते हैं। और जैसे तुम एक लॉगिन पेज डिज़ाइन कर रहे हो किसी भी अपनी वेब एप्लीकेशन के लिए, तो तुम उसका कोड स्क्रैच से लिखने की जगह तुम एक स्ट्रक्चर उसका तुम इंपोर्ट कर सकते हो और एक स्ट्रक्चर कॉपी कर सकते हो। इसमें बेसिक चीज़ें तो रहेंगी, बस तुम थोड़े से उसमें और मॉडिफिकेशन करके तुम उसको अपनी वेबसाइट में यूज़ कर सकते हो। तो वो होता है फ्रेमवर्क। ओके। ओके, वाई इज फ्रेमवर्क यूज? तो वैसे मैंने अभी बोला कि for not writing the code from scratch. If you write code from scratch, it will be very lengthy process. It will take consume time and resources. So framework provide many advantages such as easy to test to code and debug. What happened? हाँ, तो तुमको पता होगा कि हाँ क्या है, कहाँ क्या एरर आ रही, क्योंकि तुम छोटे छोटे कंपोनेंट्स उसमें इंपोर्ट करोगे फ्रेमवर्क। Easy to test to code. Clean code is much easy to understand and work with it. किसी फ्रेमवर्क को जब कोई फ्रेमवर्क जो होता है वो ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रक्चर्ड होता है, तो तुम क्लीन रहता है। जैसे तुम स्क्रैच से एक चीज़ का कोड लिखते हो तो बहुत ज़्यादा कोड हो जाता है। जैसे तुमने फ्रेमवर्क एक इम्पोर्ट कर लिया तो उसमें बहुत कम लाइन के कोड होंगे। रिड्यूस रिडंडेंसी ऑफ कोड इन द प्रोजेक्ट, लाइक एज आई टोल्ड यू, reduce the time and cost of the project with the enhanced applications. Features, the functionality provided by framework can be modified and extended. और तुम कम टाइम में बहुत अच्छी एक वेब ऐप बना सकते हो। तो ये बेनिफिट्स हैं फ्रेमवर्क के। और टाइप्स ऑफ फ्रेमवर्क, हाँ अब आते हैं टाइप्स ऑफ फ्रेमवर्क में। सो वेयर इज द पीपीटी? Okay, let me open it. So introduction to JSF and Java web development. Okay, Java Surfaces is a Java web application framework for building user interfaces for web applications. Like uh, application framework for building user interfaces for web application. What I told you, what is framework? तो ये JSF जो है ये जावा का, जैसे फ्रेमवर्क आप बहुत सी लैंग्वेजेस में इंपोर्ट कर सकते हो। अगर आप पाइथन में, इफ़ यू आर डेवलपिंग इन पाइथन, तो पाइथन के फ्रेमवर्क हो गए जैसे जैंगो हो गया, फ्लास्क हो गया, स्ट्रीमलेट हो गया। वैसे जावा के जेएसएफ हो गया, जेएसपी हो गया, ठीक है। जेएसएफ, मुझे ये इतना समझ में आ गया ना कि जेएसएफ इज अ वेब फ्रेमवर्क ऑफ ऑफ अ जावा for Java web development. JSF simplifies the development of web-based user interfaces by providing reusable UI components. As I told you, जैसे तुम्हें अपने वेबसाइट में दो लॉगिन पेज बनाने, एक एडमिन का और एक यूजर का। मोर ओवर दोनों की फील्ड सेम है। तो तुमने एक यूआई इंपोर्ट किया जेएसएफ का, उसमें थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन करके और वही लॉगिन के लिए भी बना दिया, और सेम वही थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन करके वही तुमने एडमिन के लिए भी बना दी, मतलब यूजर एडमिन के लिए। तो प्रोवाइडिंग रीयूजेबल यूआई कंपोनेंट्स, जावा डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड एसोसिएटेड टेक्नोलॉजीज टू क्रिएट अ डायनामिक वेब एप्लीकेशन। सो इसमें आप यू कोड इन जावा इन दिस, यू कोड फ्रॉम जावा इन दिस फॉर क्रिएटिंग डायनामिक वेब पेज। हाँ, तुम जैसा से डायनामिक वेब पेजेस बना सकते हो, विच इज अ वेरी गुड पॉइंट फॉर इट। ओके, key features of JSF. Components based architecture allows developers to build usable UI components. तो एक एक कंपोनेंट तुम इंपोर्ट कर सकते हो एक फ्रेमवर्क से। Everything is divided into one component and you can import the which component you want from it to design reusable UI components.
बिल्ट इन सपोर्ट फॉर हैंडलिंग यूजर इनपुट वैलिडेशन एंड डेटा कन्वर्जन। और जैसे वैलिडेशन, हाँ, अब जैसे तुमने एच टी एम एल सी एस एस में कोड लिखा, फिर तुम उसमें अलग से जावास्क्रिप्ट ऐड करते हो फॉर वैलिडेटिंग द डेटा एंड सेंडिंग इट टू डेटाबेस। तो इसमें अलग से लाइक जावास्क्रिप्ट नहीं ऐड करना, तुम जावा में ही कोड लिख रहे हो, तुमने जावा में ही वैलिडेट कर दिया एंड देन यू आर सेंडिंग इट टू द डेटाबेस। ओके, integration with Java E technology such as EJBs, JP and CDIs for enterprises applications. तो ये जो EJBs and CDIs है, like I'm reading from notes, तो EJB and CDIs जो होती हैं, ये these are the beans that are very different in terms of features. Okay, so like they both are in terms of features they're very different, but like when you write a code for them, they can be integrated in each other. Like writing the code of to integrate them is very similar since they both can be injected in each other. ठीक है, दोनों फीचर्स के मामले में बहुत डिफरेंट है, बट व्हेन यू कम्स टू लाइक इंटीग्रेट ईच अदर विद जावा, इट्स वेरी लाइक very easy to do. Benefits of using JSF for web development. Okay, so हाँ, तो जैसे अब यू आर डेवलपिंग, तो तुम वेब फ्रेमवर्क, इफ यू आर डेवलपिंग वेब फ्रेमवर्क, तुम पाइथन में भी कर सकते हो और जावा से भी कर सकते हो। बहुत सी चीज़ें होती हैं जिससे तुम कर सकते हो। एच एम एल सी एस एस बहुत पहले से यूज़ होता आ रहा था, उससे भी तुम जा सकते हो। तो यूज जे एस एफ यूज़ करने के तुम्हें क्या बेनिफिट्स हैं? तुम लाइक rapid development with ready to use UI components, I told you in the earlier slide. Enhance productivity through built-in support for data binding and validation. देखो, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। पहली बात तो तुम कंपोनेंट्स उठा सकते हो उससे, ठीक है, तो स्क्रैच से कोड नहीं लिखना। दूसरी चीज़, वैलिडेशन के लिए भी अलग से तुम्हें लाइक कोई लैंग्वेज नहीं सीखनी, तुम जावा तुम्हें आती है, उसी में तुम वैलिडेट कर सकते हो कोड सॉरी इनपुट। Seamless integration with Java ecosystem for building scalable and robust application, what I told you. Okay, understanding Java web development frameworks. Okay, so Java web development frameworks provide a structured approach to building web applications. Basically इनका एक स्ट्रक्चर है वही तुम फॉलो करते हो। लाइक फ्रेमवर्क्स लाइक स्प्रिंग, एमवीसी, स्ट्रेच एंड जेएसएफ ऑफर डिफरेंट फीचर्स एंड एबिलिटीज फॉर वेब फ्रेमवर्क। तो Java development framework provides structured approach to building web framework. हाँ, like you have to follow a specific structure. Like they provide a specific structure for the like for the development of web application. Framework like Spring, MVC, Stretch, and JSF offer different features and capabilities for web development. तो ये भी फ्रेमवर्क्स हैं और इनकी अलग अलग स्पेशलिटी है। तो तुम क्या चूज़ करोगे? तुम जब अपनी प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट बनाते हो तो उसमें पता चल जाएगा कि कितना बड़ा तुम्हारा प्रोजेक्ट है, कितना डायनेमिक है, कितना स्केलेबल है, किस स्केल का है। तो तुम जब वो डिसाइड करते हो रिक्वायरमेंट फेज में क्या रिक्वायरमेंट्स होता है प्रोजेक्ट की, देन यू विल डिसाइड द देन ऑन विच प्लेटफॉर्म यू आर गोइंग टू वर्क ऑन। सबकी अलग अलग फीचर्स हैं, अलग अलग लाइक अलग अलग डायनेमिक लाइक अलग अलग फीचर्स हैं सबके, सो यू कैन डू choose whatever you want. Developer can choose the most suitable framework based on the project requirements and familiarity with the technology. जिस टेक्नोलॉजी सब ज़्यादा फैमिली लाइक सम लाइक जो कुछ लोग होते हैं जो पाइथन में बहुत ज़्यादा लाइक अच्छे होते हैं, तो वो लोग पाइथन के फ्रेमवर्क यूज़ कर सकते हैं लाइक Django, Flask and Streamlit. बट if someone is good at Java, then they can use these frameworks और जिस टेक्नोलॉजी से तुम फैमिलियर हो, दैट्स व्हाट आई टोल्ड। ओके, और एक चीज़ और लाइक जो टेक्नोलॉजी उस प्रोजेक्ट के लिए सुटेबल है वो भी, जो एंड लाइक बाद में भी मेंटेनेबल हो। Okay, comparing JSF with other Java frameworks. JSF focuses on component-based UI development, while Spring MVC emphasizes flexibility and configuration. So when you will be like deciding requirements, and उस हिसाब से आप decide करना है कि क्या आपको use करना है. Struts follow the MVC patterns closely, whereas JSF offers a more comprehensive set of UI components. Each framework has its different strength and weakness, catering to different development preference and project needs. वही ना, like it depends on your project needs, what your project requires. So for that, for analyzing, after analyzing it, you can choose the like perfect framework for your project. Best practice for developing JSF application: follow the MVC pattern to separate concerns and improve maintainability. Like so like let me tell you what is MVC pattern. So the full form I think that is model view controller pattern. हाँ, तो उसमें होता है कि model view controller pattern. Design pattern specifies that an application consists of data model, presentation, format, and control flow. The pattern requires each of these be separated into different objects. So basically तुम अलग अलग चीज़ का अलग अलग ऑब्जेक्ट बना लेते हो, जैसे जावा में oops कंसेप्ट हम लोग यूज़ करते हैं उसके लिए। So follow the MVC pattern to separate concern and improve maintainability. Okay.
Use managed beans to encapsulate business logic and integrate with UI components. तो इनके ऑलरेडी मैनेज बीन्स है टू लाइक इंकैप्सुलेट, मतलब एक बाइंडिंग करके तुम अपनी यूआई के साथ उसको यूज़ कर सकते हो. ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस बाय मिनिमाइजिंग द यूज ऑफ हैवी वेट कंपोनेंट्स एंड क्लाइंट साइड वैलिडेशन. ओके, इसके बहुत लाइट वेट कंपोनेंट्स होते हैं और क्लाइंट साइड वैलिडेशन आराम से हो जाती है. जैसे मैं क्लाइंट हूँ, मैं कोई वेबसाइट यूज़ कर रहा हूँ, तो एज मैं एज अ क्लाइंट हूँ, तो लाइक मैं इसकी वैलिडेशन बहुत लाइटली हो जाएगी. और बेस्ट practice for developing JSF application is follow the MVC pattern to separate concerns and improve maintainability. Use managed beans to enhance, like what I told. Future trends in JSF and Java development, continued evaluations is a new feature mentioned upcoming. Okay, जो like introductory वीडियो के लिए बहुत like enough points है. What is JSF? Okay, so JSF and Java Development offers a powerful platform for building dynamic and interactive web applications. By leveraging the strengths of JSF and Java technologies, developers can create a scalable and robust web solutions. Stay updated with the latest trends and best practices in JSF development to deliver cutting-edge web application. So that was all for today. Uh, that was for today. Okay, I'll be covering few more. Like I'll be going in more deep. I'll be going deeper in this topic later.